अगर हम ये मान लेते हैं कि जी मेरा तो पॉलिटिकल पार्टी पे कोई बार नहीं है और मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है और पाकिस्तान का कोई हल भी नहीं है, तो फिर बंद करने हैं प्रोग्राम, गला करने की लोड़ है, अपने अपने घर चलते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी थॉट हैज टू बी कन्वर्टेबल टू एन एक्शन, एंड इफ वी can't convert it to an action, then it's pointless, then we should just move on. अब देखिए यहाँ पर बड़ी अब यहाँ पर जब मैं अवाम की बात करता हूँ तो मैं एक छोटा सी बहुत पिछली तारीख में जाए बगैर हम यहाँ पर एक तहरीक चली चंद साल पहले, वोट को इज्जत दो। लोगों ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हम सब लोग बड़े खुश थे कि यार एक सियासी जमात जो है वो लोगों को जो है वो जो एस्टैब्लिशमेंट की जो एक मुदाखलत है उसके खिलाफ वो एक नैरेटिव बिल्ड करी और वो चाहती है कि जो इस मुल्क में हुकूमतें बने वो एस्टैब्लिशमेंट की एक मुदाखलत के बगैर बने और वो मुदाखलत कम हो किसी। अब वही सियासी जमात अभी जब ये अदम एतमाद की बात आई और सबको ये बात वाज़ेह है कि अदम एतमाद जो है उसके लिए ग्रीन सिग्नल कहां से आया, तो अब वही सियासी जमात जो है वो इस सारी जो एफर्ट है उसको पॉलिटिसाइज करके जो है वो अपने नहीं भाई कहां से आया ग्रीन सिग्नल, ये तो बड़ा आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है, इसको जरा प्लीज क्लियर करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं इसको। हां जी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना? हाँ जी नहीं, बिकॉज़ आई डोंट एग्री, आई थिंक दिस इज अ रूमर, आई मीन देयर इज नो बेसिस। मेरा ख्याल है कि देखें हमें पिछले 3-4 साल में हुई पूरी एफर्ट्स को देखना चाहिए कि जहां पर आप संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद आपकी जो है वो नाकाम हो जाती है, वहां पर आप कैसे समझ सकते हैं कि इमरान एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी? नहीं देखिए, no, I think it's a slow evolutionary process, and everything is a slow evolutionary process. The people who brought Imran Khan, they realized that the weight is becoming too much for us to carry. Right. So either we need to shift it, दो ही बातें हैं कि हम अब दूसरा कंधा इस्तेमाल करें या हम इसको फेंक दें। मैं नहीं मानता कि अभी तक वो फेंकने पे आए हैं, क्योंकि अगर वो फेंकेंगे अभी तो बड़ा सॉफ्ट फेंकेंगे, बिकॉज अदरवाइज उनको अपने मसाइल हैं। और या इसका दूसरा एक और हल है कि इस तरह के मसाइल हमेशा हल फिर शहादत से होते हैं, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है और एक बंदा बड़ी इज्जत से चला जाता है, उसमें फिर राज रह जाते हैं, पर्दा रह जाता है, आम की पेटी भी होती है सर उसमें। हाँ जी, सो एक तो वो बना कि जी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, ठीक है जी। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने करना क्या है? Maybe we can have a second question. If I was the prime minister, given the problems of the country and given the structure where we are standing, what would I do tomorrow? As I said, the first day when I go to my office, what will I do? Maybe that's a very interesting question and a very interesting debate, right? Without going into whether it is Imran Khan, whether it is PTI, whether it is People's Party, whether it is PMLN, or anybody for that matter, or PTM, right? The ideal prime minister in the national interest of Pakistan, who's coming through this present situation, and at this point in time, क्योंकि देखिए ना हालात भी तो हर वक्त आपके पास, जब 1971 में जब आप सरेंडर करके 90,000 लोग आए थे, उस वक्त इमीडिएटली जो पॉलिटिकल बैलेंस, पॉलिटिकल और सिविलियन और मिलिट्री बैलेंस था वो टोटली डिफरेंट, और 77 तक वो बैलेंस कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका, ठीक है जी। सो उस वक्त जो शायद आपके पास लिबर्टी थी काम करने की, वो फर्क होती। आज जो शायद आपके पास लिबर्टी है किसी प्राइम मिनिस्टर के पास काम करने की, वो शायद आज से 2 साल बाद वो स्पेस नहीं होगी। बिटवीन द लाइंस जो भी आता है वो पहले बहुत सारी बातें एग्री करके आता है, वो हमें बाद में पता चलती हैं कि जी हम फ्ला एक्शन नहीं ले सकते, हम फ्ला काम नहीं कर सकते क्योंकि फ्ला एरिया ग्रे एरिया है हमारे लिए, फ्ला ग्रे एरिया है हमारे लिए। तो आप कह रहे हैं कि जी जो भी बंदा आता है वो एक पहले से एग्री करके आता है, ठीक है जी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की सेटअप में जो अवेलेबल लॉट है, फर्ज करें उसमें कोई भी एक कोई कैंडिडेट है, वो कहता है जी मैं आपसे कुछ एग्री नहीं करता, आपसे मुल्क चल रहा है आप चलाएं, ठीक है, जारी रखो, ठीक है। तो क्या आपकी जो करंट जनता है जिनसे आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट करनी जरूरी होती है, वो कितने अरसे इसको और चला सकते हैं? मतलब तो हम कहते हैं कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं करना, तो चला के दिखा, चला दे रहो। मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ नहीं,
पिछले 3 साल तक हमें जो लग रहा था, ये सिर्फ सारी बातें हम इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, हकीकत का हो सकता है इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक ना हो। पिछले 3 साल में हमें जो सुनने को जो हमें मिला, वो जो हमने जो ऑब्जर्व किया, वो यही था कि जो मौजूदा जनता थी उसने कहा जी कि हमें कोई लेना देना नहीं, आप लोग चला के दिखाएं और आप चलाते हैं। हुआ ये कि उनसे चला नहीं। जब उनसे चला नहीं तो दे वेंट बैक टू द गाइस कि यार रेस्क्यू अस। फिर उन्होंने कहा जी कि हम रेस्क्यू आपको करेंगे क्योंकि आप जो है वो न्यूट्रल हो जाए। उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हो जाते हैं, आप इसको इमरान खान को आप हटा दें, ठीक है। अब इस वक्त जो सिचुएशन हुआ ये कि वो लोग आ गए, उन्होंने आके जो है वो अदम एतमाद जमा करवा दी। जब अदम एतमाद जमा करवाई तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हम सुबह भी, मैं बस भाई से सुबह वो डीएम में बात कर रहा था मैं कि जो सिचुएशन है वो बड़ी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमें नहीं लगता आज भी कि वो जो वाकई न्यूट्रल हैं, हमें नहीं लगता आज भी वो बैकफुट पे चले गए हैं। हमें नहीं लगता कि आप कोई भी जो नई गवर्नमेंट आ जाएगी इस सारे प्रोसेस के बाद वो इंडिपेंडेंट रहेगी, वो सारे के सारे फैसले अपने मर्जी से कर सकेंगे। मुझे ये लगता है कि जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी वो कंप्रोमाइज रहेगी, वो बहुत सारे एरियाज उनके लिए नो गो एरियाज रहेगी। तो हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। उसके लिए आई गो बैक टू द पॉइंट जो मैं पहले जहां से शुरू किया था कि हमें जो है वो सियासी जमातों को, हमें जो हमारे लीडरान है उनको हेड ऑन लेना चाहिए। लोगों को बजाय इसके कि हम हाँ में हाँ मिलाएं, हमें उनको हेड ऑन लेना चाहिए कि वो लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज क्यों करते हैं। वो बहुत सारे फैसले जब उनको मौका मिलता है अपनी जगह को वापस लेने का, तो वो जगह वापस क्यों नहीं लेते। मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर प्रॉब्लम वी नीड टू गो बैक। दिस इज हाउ इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हम जब तक हम हेड ऑन नहीं होंगे अपनी पॉलिटिशियंस के साथ, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, कि जब आपको मौका मिला, और इसकी एक छोटी सी मिसाल हमारे सामने, जो एक आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का एक कानून आया और उसमें बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी बहस के सारी सियासी लॉट ने लाइन में लगकर जो है वो वोट डाले। तो हमारा तो अपना जो बंदा है जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको जो पॉसिबली जो हमारा घोड़ा बनेगा इस सारी रेस में, मतलब वही हमारी जो हमारी सोच है, जो हम समझते हैं किस तरह उसको करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। तो जब देखें वो आपकी वही वाली बात है ना। देखें कल तक तो मैं भी, जब तक खान साहब एक अकल की बात हमारे हिसाब से कर रहे थे, सपोर्टर, ठीक है। अब खान साहब ने जब एक हाइब्रिड के साथ शादी कर ली और उनकी रगों में एक अजीब सा अंधेरा सरायत कर गया, और पूरी उनका जो पर्सनल कल्ट है उनकी रगों में अजीब सा, और उन्होंने एक हेटरेड मॉन्गरिंग और पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया, तो हम उससे अलग हो गए, ठीक है जी। सो हर चीज जिंदगी में ऐसे ही होती है। सो आप बेनिफिट ऑफ डाउट तो जाहिर है किसी को दे के चलेंगे ना। अगर इमरान खान को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि भाईजान ठीक है आप ये बातें कर रहे हैं, वी बिलीव यू, now move on, right? And then he proved himself that he sold himself. Well, we moved on. Now that choice nobody can take from us again. So हम जिसको भी समझेंगे, right, उससे हम पीछे हट जाएंगे, हम उसको भी इसी तरह गालियां देंगे, हम उसको भी इसी तरह क्रिटिसाइज करेंगे। ना आपको काला डाला उठा के ले जा सकता है, ना मुझे, ना अनीस को, ना अवैस को। तो हमें किसी से कोई डर नहीं, right? Because this guy has proved himself that he didn't do it. So it has to be anybody but this guy, and we give that equal state to somebody else, that clean slate, that benefit of doubt. Okay. आशीर भाई, benefit of doubt इसलिए नहीं दिया जा सकता कि मुल्क को चलाने वाले आज भी वही हैं। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे कि ISI में से सारे आर्मी अफसरान को डेपुटेशन से वापस बुला के सिविलियन को उसमें रख दिया गया है, और उसका हेड एक सिविलियन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मैटर देखता है? या आज भी पेशावर से मैसेजेस आ रहे हैं मेंबरान को, और आने वाले दिनों में भी आएंगे? अनीस भाई, मैं उसमें जानबूझ के नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है कि हमने पहले बात की, if I was the prime minister, मैं क्या एक्शंस लूंगा, that's a different subject. लेकिन मैं वो जब लोग कहते हैं ना कि आप पर्सनल क्वालिटीज, जो मैं पहले बात शुरू की थी कि पर्सनल, इस वक्त हम क्वालिटीज ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं, या उसकी, देखिए एक आपकी आदत होती है, मैं सिगरेट पीता हूँ, और एक आपकी खसलत होती है, ठीक है ना जी, वो उसके आदत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो वो प्रोफाइल ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट शख्स चाहिए, उसने एग्जैक्टली करना क्या है
सो या उसका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ होगा। सो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जो सबसे पहली खसलत मेरे जहन में आती है कि इसमें होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि वो टोटली इंडिपेंडेंट माइंड का होना चाहिए। सर आपके इस ढांचे पे ना आशिर भाई, इस ढांचे पे सिर्फ एक ही आदमी बैठता है, उसका नाम है इमरान खान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था क्योंकि नहीं देखिए ये तो आई थिंक दैट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। जो जिस आदमी ने एक बात साबित कर ली फिर आप कहते हैं उस पे इमरान खान बैठता है। नहीं लेकिन बैठता या उसी टाइप का आदमी बैठता है। इसके अलावा मुझे इस नहीं मरियम नवाज शरीफ क्यों नहीं बैठती, मतलब व्हाई नॉट मरियम नवाज शरीफ के जी वैस भाई सॉरी, हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, हम एक टेम्पलेट पे इकट्ठे नहीं हो रहे। आप 22 करोड़ लोगों के लिए एक टेम्पलेट बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं मेरा ख्याल है कि हम लोग टेम्पलेट की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। हर आदमी डेफिनेटली अपनी तरह सोचता है। तो मेरा ये ख्याल है कि देयर इज नो आइडियल, there is no ideal, there has to be आशिर भाई सांचा तो होना चाहिए। देखिए सांचे के बगैर काम थोड़ी चलेगा आगे। देखिए फाइन, आइडियल जो है ना वो सब्जेक्टिव होता है, वो साइंस का फार्मूला नहीं होता है। इस बात को समझे। मेरा बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, मेरे पास उसकी कोई दलील नहीं है। मेरी माँ दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है, मेरे पास उसकी कोई दलील नहीं है। मेरा लीडर दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, वो मेरे लिए है, आपके लिए कोई और होगा जी। तो फिर हम कैसे एग्री करेंगे सर? सर एग्री नहीं हो सकता है इस पे। देखिए आप 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया, आप 1.5 घंटा और भी लगे रहेंगे तो ये एग्री नहीं होगा। नहीं मुझे एक बात पे जवाब दें, व्हाई नॉट मरियम नवाज शरीफ? देखिए मेरा ख्याल नहीं, मैं कह रहा हूँ she absolutely can, but she cannot be everybody's choice. That is my only point. I'm not concerned about everybody's choice. The question is, why is everybody starting with that question? Why not Imran Khan? Right? So my question is, why not Maryam Nawaz Sharif? So I'm shooting hole in Imran Khan on the grounds of his performance. He was given that benefit of doubt. He proved himself that he couldn't do it. Yeah. Now I'm saying because Maryam Nawaz Sharif appears to be independent of establishment. I'm not saying Shehbaz Sharif for reasons. I'm not saying Nawaz Sharif because Imran इंसान की एक उम्र भी आती है, you know. So there comes a time when अभी देखिए ना बाइडेन बेचारा वो जहाज की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है तो बंदे को यकीन नहीं होता कि ऊपर तक पहुंचेगा। Right? I'm sorry to say, I'm not trying to make fun of anybody. मैं आपकी तरफ एक कर्व बॉल फेंकता हूँ जी। अभी गुजरावाला में मरियम नवाज से एक सवाल हुआ था, आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी। मजेदार बताइए। उनसे यह सवाल हुआ कि आपने यही गुजरावाला के जलसे में नाम लेकर तनकीद की थी जर्नलों पर, तो अब आपका उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने सवाल को सुना अनसुना कर दिया और उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो ठीक है, इसमें कोई क्या प्रॉब्लम? तो पॉलिसी शिफ्ट आया कि नहीं आया सर? देखिए पॉलिसी शिफ्ट आया कि नहीं आया? सांचा बदला कि नहीं बदला? सांचा बदल गया सर, सांचा बदल गया। सेंटेंस को इस तरह किया तो उसने उस सेंटेंस को ऐसे किया। This even the American president does that. Everybody does that. You don't have to answer any question which is not opportune to you at that point in time. We are talking about if we start picking up people's sentences, तो फिर तो speed of light से हम पता नहीं कितनी दफा आगे जा चुके हैं। जापान के किससे बॉर्डर हो चुका है। बस एक मिनट हम ना, मेरा ख्याल है कि वो इमरान भाई को मैंने बैकग्राउंड देखा था तो थैंक्स टू एलन मस्क मेरा ख्याल वो मरीख पे गाड़ी चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें उनसे भी जो है ना वो इनपुट इस सवाल पे जो मरीम नवाज वाला, मेरा ख्याल है इमरान भाई से हम इनपुट लेते हैं। जी इमरान भाई प्लीज, अगर आप हमें सुन रहे हैं। मतलब इमरान जो भी इनपुट देगा, लेकिन एक पॉइंट तो यही है ना कि जी आप एक सेंटेंसेस पे जाके वो कि फलाने सेंटेंस पे उसने ये कहा था, वो कोई और कॉन्टेक्स्ट है। तो इस शोज उनका बताता है कि वो रुझान बताता है कि वो अभी क्या थी गुजरावाला में और आज गुजरावाला में क्या है, तो ये रुझान को तो ऑब्जर्व करते हैं ना सर हम। ओके, सो लेट मी पुट इट दिस वे। आज अगर खान साहब चले जाते हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि जनाब पीटीआई के साथ बड़ा विंडिक्टिव एटीट्यूड हो, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के अंदर फेंका जाए और उनको जेलों में बंद किया जाए? मैं सबसे पहले सपोर्टर होऊंगा पीटीआई का अगर आज उनसे गवर्नमेंट चली जाए।
और मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो विंडिकेटिव नहीं होगी, ठीक है जी, अगर आए, क्योंकि ये प्रिंसिपल के खिलाफ है। अब आप उस वक्त मुझे कहें कि आशिर साहब जब तक खान साहब की गवर्नमेंट थी 2 साल पहले, तब तो आपकी ये स्टेटमेंट थी कि आप तो पीटीआई के सारा दिन खोते की तस्वीर लगाते थे और आप ये कहते थे और वो कहते थे, आज आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। It's because I think that picking of those sentences is a useless concept. It depends on where you are in a situation, right? अच्छा, And मैं where समझता हूँ, देखें ये देखें मरीम नवाज, पहले इमरान भाई का इनपुट ले लें, फिर उसके बाद मैं इस पे बात करूँ। इमरान भाई प्लीज। अच्छा, ऐसा है कि मैं एक तो ड्राइव कर रहा हूँ, राइट? कैन एवरीवन हियर मी? जी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग इन द मिक्स व्हाट अनीस भाई सेड एंड आशिफ भाई सेड। जो नईम भाई जानना चाह रहे हैं ना, उसमें ये है कि they simply realize they can't achieve what they want to achieve with head-on collision, right? So why not ship the things away bit by bit? तो मेरा ख्याल है कि that's exactly what politics is called, ठीक है? आप अपना, जैसे आशिर भाई ने भी कहा, आप अपना टाइम एंड स्पेस के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन यू अचीव योर गोल्स। अगर आप हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इट्स गोना वर्क, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फ्रेमवर्क। जैसे वो एक उर्दू मुहावरा है कि हाथी के पांव में सबका पांव, ठीक है? आपको वो पहले हाथी का पांव तोड़ना है, उसे बाहर निकलना है, देन यू टॉक अबाउट हेड ऑन कोलिजन। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अंग्रेज यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आया, उसके खिलाफ जो वो 200 साल रहा, उसके खिलाफ जो शुरू हुई अपना जो मूवमेंट शुरू हुई वो 1857 में हुई, एंड इट टुक 90 years, ठीक है, टू अचीव योर फाइनल गोल, टू गेट रिड ऑफ देम। सो वी आर लिविंग इन अ प्रीटी मच सेम सॉर्ट ऑफ पैराडाइम, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना टेक 90 years, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी जस्ट रियलाइज, हमारे अंदर वो अभी अवेकनिंग आ रही है कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट पैराडाइम, हाथी के पांव में, ठीक है? तो आप अभी, अब मेरा नहीं ख्याल कि जो हम यहाँ पे वो आइडियलिज्म की जो बात कर रहे हैं, आप जितनी मर्जी अपने वो लीडरशिप को जूती से मारे जाएं, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है? आप जिसको भी पंप करके खड़ा करेंगे वो उसको गद्दार करार दे के वो अंदर से अंदर डाल देंगे, किसी को मरवा देंगे, आप क्या कर लेंगे, ठीक है? मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, इसका गेटिंग हार्ड फॉर मी टू टॉक। आप कंटिन्यू करें, आई एम लिसनिंग। और एक और मैं इसमें थोड़ी सी बात और ऐड करूं। देखें, जब से आपका सोशल मीडिया आया है, आपके ख्याल में हर शख्स या फौज भी या सब इतने डेस्परेट क्यों हैं एक नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए? अगर इससे कोई फर्क ना पड़ता होता तो नोबडी वुड इवन बी बॉदर्ड, राइट? फिर आपको ये बंदे उठाने की, जर्नलिस्टों के घर में घुस के इसको चंडे मारने की, किसी को गायब करने की ये जरूरत ना पड़ती। सो ये बातें, द वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, द नैरेटिव इज गेटिंग टू द पीपल, राइट? Today's Pakistan, or and after this experiment of 3.5 years, I think the situation is different from what it was in 2018. वो जो ब्यूरोक्रेसी में हम कहते हैं ना, पीछे देख आगे चल, आप हर सूरत में ये नहीं कर सकते कि मैं पीछे देखता रहूंगा, यार 50s में तो ये हुआ था तो अब 2030 में भी यही होगा। We learn from that, but we don't actually. क्या यही मार्जिन आप अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब को भी देंगे? क्या हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियां की हो और वो उनसे सीख लेंगे और बेहतर हो जाएंगे? अगर खान साहब कमिट करते हैं कि बिकॉज खान साहब अंडरस्टूड, देखिए मैंने कहा ना कि जी मेरी किसी लीडर से दोस्ती होनी चाहिए ना दुश्मनी होनी चाहिए। मैं खान साहब को बिल्कुल मार्जिन दूंगा। यू सी, ही इज नॉट माय फ्रेंड, he is not my relative, and he is also not my enemy. I'm looking for the Prime Minister of Pakistan who would lead the country in a positive direction, and I believe that can happen by implementing uniform law for everybody and implementing that, separating external security from internal security. That has to be done by any प्राइम मिनिस्टर। अदरवाइज हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी तबाह है और हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी तबाह है। वो शायद एक्सटर्नल सिक्योरिटी वालों को बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो तबाह है। वी नीड समबडी हु हैज टू ब्रिंग दिस देयर, एंड वेदर इट इज इमरान खान, सो बी इट, राइट? मेरे ख्याल में हम लोग वी आर ट्राइंग टू रीइन्वेंट द व्हील, आशिर भाई, क्योंकि देखें निज़ाम मौजूद है,
आइन मौजूद, आइन की बालादस्ती हो, इंस्टीट्यूशन अपने अपने दायरे कार में है, जो भी पॉलिटिकल रजीम आता है भाई वो कैसे, मैंने कहा ना कि जी ताजमहल का आइडिया सबके पास है, नहीं ये दायरे ऐसे ही है कार ना में सर, आए कितों आए वो सर आइन आइन मौजूद है, आइन मौजूद है ना सर। अगर आप आइन पे अमल करेंगे तो ना PMLN को ये शिकायत होगी कि हमें पनामा में गलत क्यों निकाला गया, ना भुट्टो को ये शिकायत होगी कि हमें गलत फांसी क्यों दी गई, ना आज हमें ये शिकायत होगी कि इमरान खान साहब ने इस तरह की हरकत क्यों कर दी। लेकिन उसके लिए इन तमाम सियासी जमातों को, ठीक है हम एलिफेंट इन द रूम की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में पावर डायनामिक्स जहाँ जहाँ काम करते हैं, कभी ऐसे नहीं होता कि जिसके पास पावर है वो एक दिन सुबह उठ के कहे कि आज तक जो मैं करता रहा हूँ गलत करता रहा हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। आपको वो एक एक इंच करके पावर वापस खींचनी पड़ती है, और वो तब खींची जाएगी जब ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर ये फैसला करेंगी कि हमने जहां हमें मौका मिलेगा, अगर वो फायदा फौरी मुझे नहीं भी मिल रहा, किसी और को भी मिल रहा है, तो मैंने अपने प्रिंसिपल से नहीं हटना। जब तक ये सब लाइन बांध के खड़े रहेंगे कि जी हमें खिदमत का मौका दें, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक नया चार्टर फॉर डेमोक्रेसी साइन करने की जरूरत है? सर ये साइन करके नहीं होता, वो साइन किए हुए हमने बड़े देख लिए हैं। जब तक नियत नहीं होगी साइन से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब चार्टर फॉर डेमोक्रेसी इन्होंने एग्री किया था या साइन किया था, उसके बाद हमने देखा है कि दोनों जमातों ने जिन्होंने ये साइन किया था, उन लोग कम से कम वो जो लोग थे जो उस एग्रीमेंट में मौजूद थे, उन्होंने जो मौजूदा गवर्नमेंट से गिराने या उसके खिलाफ जो साजिश उनमें बिल्कुल वो हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। And exactly that is why we needed Imran Khan and establishment had to bring a third force, because उनको समझ आ गई थी कि ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में राइवलरी होगी, मतलब यूएस में भी है कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स में आपस में डिफरेंसेस हैं, कनाडा में भी इसी तरह, बिकॉज दे आर कंपेटिटर्स, राइट? But that does not, they agree to the principle of democracy and constitution. पाकिस्तान में जैसे ही वो पॉलिटिकल ये कह देना कि जी ये तो सारे जी फौज से आए हैं, तो वो होता ही है, आते फौज से हैं, लेकिन जैसे ही उनमें मैच्योरिटी होना शुरू होती है, आनी शुरू होती है, तो वो फौज को कहते हैं यार लोगों के सामने मैंने जाना है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैं आज से ये नहीं करूंगा, तो फिर फौज को उन पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फिर उन्हें एक टोटल नाइव नया लाना पड़ता है जो कहता है, जैसे अभी अवैस भाई कह रहे थे कि यार मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि जो मैं किधर आके बैठ गया, तो वो लाके आप डीरेल कर देते हैं सारा सिस्टम। एंड दिस इज व्हाई एग्जैक्टली द नीडेड इमरान। देखिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बात कहीं पे चली जाती है कि हमें बाहर से कोई नहीं आएगा, तो जितनी मौजूदा पॉलिटिशियंस मौजूद हैं सारे के सारे आइडियल उनमें से कोई नहीं, तो हमें उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो मौजूद है उन्हीं में से। हम नया एक्सपेरिमेंट नहीं, हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि somebody new will come and you know will be elected as a prime minister and start running। तो अगर मौजूदा लॉर्ड अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास पीपल्स पीपल्स पार्टी है, उसमें हमारे पास जो है वो PMLN है, हमारे पास जो मेन स्ट्रीम हमारे पास पार्टीज है। बाकी पार्टीज को मैं पॉलिटिकल पार्टीज को मैं माजरत चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज कंसिडर नहीं करता, क्योंकि PTI को हम अगर देखें तो PTI शायद प्रोबेबली वेरी वो सारी पार्टियां ऐसी बनती हैं नहीं भाई, मुस्लिम लीग भी एक जमाने में यही थी, तो सारी पार्टियां बनती ऐसे ही हैं, ठीक है, इवेंचुअली दे विल बी ए पार्टी। तो PTI इस वक्त क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बिना अगर किसी कोई ग्रेटर प्लान ना हो तो पॉसिबल नहीं है कि खान साहब या फिर PTI जब दोबारा गवर्नमेंट बनाए, तो इस वक्त जो हमारे पास जो हमें अगला जो प्राइम मिनिस्टर हमें सिलेक्ट करना है, उसमें हमारे पास यही चॉइस बनती है कि या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से किसी को सिलेक्ट कर लें या आप PMLN में से किसी को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन गिवन सिचुएशन है उसमें से उसके हिसाब से अगर डिलीवरेंस को देखा जाए तो PMLN ने बड़ा मास स्केल के ऊपर एक बड़ी जो है वो उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फिर लोड शेडिंग के ऊपर उन्होंने काम किया, फिर CPEC के ऊपर, और टूवर्ड्स जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो बिजनेस सेक्टर आपका इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, वो उसको बहुत ज्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PMLN कुड बी द बेस्ट चॉइस राइट नाउ फॉर द सेम रीजन के गिवन कि बहुत सारे ब्लंडर किए हैं, गिवन कि उन लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे प्रिंसिपली बहुत डिसएग्रीमेंट के साथ, मैं आई एम नॉट एग्रीइंग विद द PMLN, आई हैव टू मेनी डिसएग्रीमेंट्स विद देम। मेरा जो नैरेटिव है जिसको मैं प्योर जमहूरियत कहता हूं, वो किसी सूरत उसको पैडल नहीं करते। मैं ये चाहता हूं कि वो जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनको वो बाहर निकालें, वो बिल्कुल उस पर वो नहीं, बिल्कुल उसको फोकस नहीं करते, उनका फोकस कुछ और है, ठीक है। लेकिन उसमें से जो लोगों के लिए जो इस बहुत सारी बुराई में से जो शर की जो निकल शर में से जो खैर की
जो सूरत निकलती वो ये निकलती है कि जब वो आते हैं गवर्नमेंट में तो थोड़ा सा आपको ये जरूर होता है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मुल्क में आ जाती है, लोगों की जो मौशी जो रिलीफ है थोड़ा सा वो आ जाता है। तो इस वक्त जो गिवन सिचुएशन पाकिस्तान की है उसमें मेरा ख्याल है कि लोगों को इमीडिएटली एक इकोनॉमिक रिलीफ की जरूरत है। मैं कुछ अर्ज करूं? मुझे ये लगता है कि डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुई वो बिल्कुल किसी और तरफ चली गई, and we need a separate discussion. Probably that can be topic of like next discussion, like how to get out of it. ये मेरी सजेशन है। What do you think? कि मुझे लगता है ये बिल्कुल हम किसी और तरफ निकल गए जहाँ से बात शुरू हुई। लेकिन इमरान भाई, इन दी एंड भी हमको सोल्यूशन की तरफ जाना होता है ना, तो वो नईम भाई का इशारा सोल्यूशन की तरफ था। हमने हमेशा ये बात की कि लेसर इवल लेसर इवल लेसर इवल, वो लेसर इवल पूरा इवल बन गया ना। तो जो PMLN की माजी की कारकर्दगी देखते हुए आई थिंक हम कुछ हमारा ट्रस्ट है अभी। और आप ये देखें कि 3 जमातें अगर आप उनका कंपैरिजन करें, PTI, PPP और PMLN, तो उनकी जो लीडरशिप और उनकी जो पॉलिटिकल एक टीम है वो बड़ी कंसिस्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर द PTI, क्योंकि PTI में लाके चीज़ों को इंस्टॉल किया गया, उनको ऑक्सीजन दी गई, उनको लोटे दिए गए और उसके बाद उसको खड़ा किया गया। और अब जब वो ये सब धड़ाम से सिस्टम गिरा है न्यूट्रल होने के बाद, तो PTI जो है ना खोखली रह गई चंद एक लोगों के। अब वो उसमें सिर्फ इमरान खान ही बचे हैं। कल को ये फवाद चौधरी ने भी किधर निकल जाना है और शेख रशीद ने भी, और उनके जो बाकी जो ATMs हैं वो सारी इधर उधर हो जानी। लेकिन ये 2 बड़ी जमातें अपनी जगह मौजूद रहेंगी, इनके लीडरशिप अपनी जगह मौजूद रहेगी, इनकी जो मिडिल क्लास लीडरशिप है वो अपनी जगह मौजूद रहेगी, चारों सूबों में इनकी जो प्रेजेंस है वो मौजूद रहेगी। सो दैट इज द होप एंड दैट इज द सोल्यूशन। ये मैं यहीं तक कहूंगा क्योंकि हमें सोल्यूशन पे जरूर एंड करना चाहिए। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मैं लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो एक करप्शन का नैरेटिव बेचा जाता है वो ठीक है, हम सब करप्शन के खिलाफ है, हमें से कोई करप्शन नहीं चाहता, ठीक है ना, हम वी ऑल एग्री। लेकिन करप्शन नंबर 1 प्रॉब्लम नहीं है किसी भी मुल्क में। देखिए हम हमसायों की मिसाल लेते हैं, इंडिया में अगर एक करप्शन का एक स्कैंडल निकलता है तो उस स्कैंडल का हजम इतना बड़ा होता है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 2 बजट उसमें से पूरे निकल आए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया तरक्की कर रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम है वो है गवर्नेंस। कोई भी गवर्नमेंट जब आती है, जब गवर्नेंस के ऊपर जो फोकस करती है, तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जब अपनी गवर्नेंस की रिट को जब कायम करने की कोशिश करती है, दिस इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स। तो हमें दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। करप्शन कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में कहीं खत्म नहीं। मैं जहां बैठा हूं यहां पर खत्म नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां बहुत ज्यादा है, यहां पर भी मौजूद है, मगर पूरी दुनिया में मौजूद है। करप्शन पाकिस्तान में रहेगी, करप्शन हम खत्म नहीं कर सकते। सादक और अमीन वाला हमने जो एक सांचा बना लिया, दुनिया में कोई शख्स उसके ऊपर, कोई इंसान उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। आइडियलिज्म की जो सोच हम लेकर चलते हैं, कोई शख्स पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप में या पाकिस्तान में भी कोई भी शख्स उस पर पूरा नहीं उतरता, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, के आप गवर्नेंस को फोकस करें, आप डिलीवरेबल को फोकस करें। यस डेफिनेटली आप करप्शन के ऊपर भी आप बात करें, आप लोगों को बोले, लेकिन आप करप्शन का नैरेटिव बिल्ड मत करें, ओवरशैडो मत होने दें उसको। आप बिल्कुल उसको एज एन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप एक रखें कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो करप्शन के ऊपर बिल्कुल काम करे, उसके ऊपर उनको जो है वो उनको जो है लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। जब देखिए मेरा ख्याल है कि जब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो आपकी 50% करप्शन कम हो जाती है। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मुराद ये है कि अगर आपने किसी को स्वाबदीदी फंड दिए और आप उसको अच्छी तरह से ऑडिट करते हैं और आप देखते हैं कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होना चाहिए था, कहां नहीं होना चाहिए था, तो आपने 50% चेक डाल दिए, लीकेजेस तो रहेंगी। इसी तरह जब अगर एक आदमी, अगर आप कहीं बजट एलोकेट कर पॉइंट आ गया, बिकॉज़ अभी पॉइंट आप ओवेस यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई थिंक बातें सारी हो गई हैं और इट्स एन ऑनगोइंग डिस्कशन. So okay, so winding up, I think the way I look at it is कि जी ज़रा पर्सनल फेवरेट्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल में PTM एक बड़ी अच्छी पार्टी है, इट्स इन, बट इट कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर, उससे इस स्टेज पे नहीं आ सकता। उनको शायद अपनी थोड़ा सा नेशनलिज्म से निकलना पड़ेगा, ज्यादा वो होने पड़ेगा। MQM आई थिंक वाज अ ग्रेट पार्टी, अल्ताफ भाई के उस पे दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स। शुरू में शायद क्रिमिनलिटी ज्यादा थी, वो जब मैच्योर होना शुरू हुए तो फिर वो एक और तरफ निकल गई, लेकिन कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, बट वहां से प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। सो प्रोफाइल पे जनरली हम एक बात पे तो सब अग्रीड हैं, as Oveis very wisely said कि 22 करोड़ लोग एक प्रोफाइल पे तो कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन
एक बात पे हम सब अग्रीड हैं कि मुल्क में कानून का निजाम, जिसको आप गवर्नेंस कह रहे हैं, तो कोई इंसाफ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और वो बड़े छोटे की तमीज के बगैर एक सिस्टम होना जरूरी है। और तो वो सिस्टम हम सब शायद इस भी नतीजे पे हैं कि वो सिस्टम अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होके आओगे एज अ वजीर आजम तो आप नहीं चेंजेस ला सकोगे। तो वो आना जरूरी है, वो एक प्रोफाइल है। इस वक्त जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिससे वजीर आजम आ सकता है, जो रियल ऑफ पॉसिबिलिटीज है इस प्रोफाइल को मीट करते हुए, एक PMLN है, एक PTI है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। सो PTI में मेरी नाचीज राय में अभी अभी उसने अपने आप को साबित किया है कि वो गवर्नेंस में टेरेबल है, वो इंसाफ लाने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकती बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज होके आई उसी आदमी के साथ जो सबसे पहले कानून तोड़ता है। ठीक है। तो और फिर इस वक्त तो एक अजीब सी उस हाइब्रिड होने से जो उनकी रगों में इन्फेक्शन पैदा हो गया एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जो अपने आप को फौज समझना शुरू हो गई। उन्होंने टैक्टिकल लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेंड्स चलाने शुरू किए। तो वो एक अजीब सी जगह पे आ गए हैं, वो लॉजिकल नहीं रहे। उनमें 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 साथ लेके चलने वाली नहीं, वो हेट्रेड मॉन्गरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी। मे बी गिवन अ लिटिल बिट मोर टाइम, a few more years spent outside power and not becoming a cult to one individual, becoming a party, like it takes time to become a party, a mature party. So they'll someday be there. लेकिन 2 जिनमें से लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आ सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी और फिर PML रह जाती है। इन दोनों में से अगर कोई मेरी प्रेफरेंस होगी या प्रायोरिटी होगी जो कि मैं समझूंगा कि जी ज्यादा बेहतर है गवर्नेंस में, तो वो फिर लॉजिकली घूम फिर के PMLN आती। ठीक है। सो आई थिंक द कमिंग इलेक्शंस इट हैज टू बी PMLN. Of course we'll always be critical of people, not unnecessarily critical, but wherever we see that something is wrong, जो हमारी 2 bit होगी, हमने कहा हम हैं तो इंडिपेंडेंट, हमें तो ना खौफ है किसी से ना कुछ, हम वो अपनी 2 bit पेश करते रहेंगे। So if not Imran, for the logical reasons that we feel are logical, I think the logical choice for the nation at this juncture, and although the Mills stab may not like it, in my humble opinion, it should be Nawaz Sharif or Maryam Nawaz, because it has to be a stronger, even from that family or from that PMLN, we need somebody who's stubborn and strong to pull in a who doesn't have the attitude of mitti pav ji। हाँ जी, जो दरमियानी, पता है पाकिस्तान में एक जो बड़ा मसला है ना, जो कि शायद हमारे कल्चर का भी थोड़ा सा हिस्सा है, हम हर चीज में मसलियत ढूंढना चाहते हैं। यार कोई दरमियानी रास्ता काट लो। ठीक है जी। हम परफेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोच सकते, होती भी नहीं है शायद ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन हम किसी चीज पे ये नहीं कि ये बात गलत है तो बस गलत है, ये बात सही है तो सही है, उस तरह हम बाइनरी है नहीं बहुत ज्यादा। यार चलो ठीक है, कोई गल नहीं, एक दरमियानी रास्ता। मेरा ख्याल है कि आप बाइनरी होते हैं, लेकिन कम चीजों पे होते हैं, जो बहुत सारी जो असूली बातें होती हैं और बहुत कम बातें होती हैं जहां पर बेनिफिट डाउट और या मिडिल दरमियानी रास्ता आप थोड़े लीनियंट होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आप जिंदगी में आप जो है वो कानून पसंद शहरी के तौर पर आप माने जाते हैं और आप बाइनरी ही होते हैं। नहीं, हम पाकिस्तान में तो सियाना बंदा समझते ही उसे है ना कि जो हर सूरत हाल में यार कोई दरमियानी रास्ता, कोई मसलहत काट लो।